नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। धम्म दीक्षा अभियान। बुद्ध और उनका विशद योग। उपदेश देना चाहिए अथवा नहीं। बोधि प्राप्त करने के पश्चात और अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ। क्या उन्हें आगे बढ़कर अपने सिद्धांत का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही स्वयं को समर्पित रखना चाहिए। उन्होंने अपने मन में कहा, निस्संदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए उसे स्वीकार करना और उसका अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। लोगों के लिए अपने आप को ईश्वर और आत्मा के मायाजाल से मुक्त कर पाना कठिन है। लोगों के लिए अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना कठिन है। लोगों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद को त्याग पाना कठिन है। लोगों के लिए आत्मा की नित्यता में अपने विश्वास को छोड़ पाना और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद भी यह नहीं रहती है। आदमी स्वार्थरत है और वह इसी में मज़ा और आनंद लेता है। लोगों के लिए मेरे न्याय संगत सिद्धांत को स्वार्थपरता के ऊपर रहकर स्वीकार कर पाना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सकें अथवा इसका गलत अर्थ लगा लें और इसे स्वीकार ना करें अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण ना करें, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की परेशानी होगी। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का जीवन क्यों बिताऊं और स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करूं। उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूँ। इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्मोपदेश करने की ओर नहीं, निष्क्रियता की ओर मुड़ गया। संसार से भागना नहीं, बदलकर सुंदर व सुखी बनना। तब यह जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं। ब्रह्मा, ये हिंदुओं के ब्रह्मा से अलग हैं। सहाम्पति ने सोचा, वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है। वास्तव में संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है। यदि तथागत सम्यक संबुद्ध निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना धम्मोपदेश नहीं देते, इस प्रकार चिंतित होकर ब्रह्मा सहाम्पति ब्रह्म प्रदेश छोड़कर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर वह नीचे झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप गलत मार्ग पर चल रहे लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिनता से भरे हैं और धम्मोपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। ब्रह्मा सहाम्पति ने आगे कहा, भगवान, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मगध के लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण धर्म पैदा हुआ था, जिसमें बहुत बुराइयां थीं।
भगवान, क्या आप अब उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे कोई एक पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ अपने चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह प्रज्ञा के शिखर पर पहुँचे हुए दुखमुक्त भगवान नीचे की ओर उन लोगों की ओर देखे जो दुख के सागर में डूबे हुए हैं। हे नायक, हे युद्ध विजेता, सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त संसार की ओर अग्रसर हूँ और उससे विमुख न हूँ। हे भगवान, आप अपने करुणाई स्वभाव से देवताओं और मनुष्यों को सद्धर्म का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध ब्रह्मा, यदि मैंने धम्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया है, किंतु मेरे धम्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाएंगे। यह जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने यह अनुभव किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना और स्थिति को यथावत जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते रहने देना उनके लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने कठोर तपश्चर्या के पथ को व्यर्थ पाया। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि संसार से भाग खड़े होना आवश्यक नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे और अच्छा व खुशहाल बनाया जाए। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना अधिक संघर्ष है जिसके परिणाम पीड़ा और दुख है और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह सद्धर्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं तो यह उनका कर्तव्य है कि वह संसाराभिमुख होकर उनकी सेवा करें और निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप न बैठें। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सहाम्पति की प्रार्थना स्वीकार की और संसार को सद्धर्म का उपदेश देने का निश्चय किया।